तो जब से मनुष्य है तब से उसको इस ईंधन और ऊर्जा की जरूरत है। हाँ, एक बात और है कि पहले जब तक बहुत कम थी और अभी बाकी के सभी जरूरत की वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जरूरत है। और इन सब जो भी ऊर्जा और ईंधन हम लोग बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसका एक ही सोर्स है और वो है इस सूरज की रोशनी। इस सूरज में जो ऊर्जा है वो, दोस्तों, जब से पृथ्वी चल रही है, जब से जीव सब कुछ है, ये सभी जीव जिस ईंधन और ऊर्जा पे निर्भर है वो है सूरज की रोशनी, सूरज की ऊर्जा। क्योंकि ये सूरज की ऊर्जा लेके ही हमारी ये जो वनस्पति है ये अपना अनाज बनाती है, और फिर जब ये वनस्पति अपना अनाज बनाती है तो उससे ही हम लोग रोटियां बनाते हैं, उससे ही चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, हम लोग खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। यही वो बायोमास है, यही वो सभी जीव है जिनसे बनता है हमारा ईंधन। जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाद, बहुत सालों के बाद, इससे ही बनता है कोयला, इससे ही बनता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो सभी कुछ ईंधन, सभी तरह की ऊर्जा, ईंधन जो हमारे सामने है वो सभी एक्चुअली सूरज की रोशनी है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कैसे की? सबसे पहले ऐसा वक्त था कि मनुष्य ये जो सभी तरह ये ईंधन और ऊर्जा है वो डायरेक्टली ये जो बायोमास उससे लेता था। लकड़ी लिया, बायोमास लिया, यानी मनुष्य ने ऐसी भी व्यवस्था की थी कि जब बहुत बारिश हो, जब ये शायद अवेलेबल ना हो, तब वो जो गोबर था, वो गोबर की ऐसी चीजें बना के उसको सुखा के रखता था, ताकि जब आपके पास बायोमास की ऊर्जा नहीं है तब ऐसी ऊर्जा काम में आती थी। और ये बहुत सालों से मनुष्य कर रहा है। मनुष्य की जो ट्रांसपोर्टेशन की, वाहतुक की जो जरूरत है वो पूरा करते थे मनुष्य ने जिन जिन प्राणियों को अपने साथ रखा, अपने पालतू जैसे कहते हैं कि जिसको अपने साथ हमेशा रखा, उनको फैमिली जैसे रखा। और इन्होंने फिर मनुष्य को भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी। जैसे बैलों ने, बैलों के साथ हमने बैलगाड़ी की है, घोड़ों के साथ घोड़ा गाड़ी देखी है, हाथी, और ऐसे। और सिर्फ यही नहीं, हर प्रदेश में जो जिस एनिमल के साथ, जिस प्राणी के साथ मनुष्य ने पालतू करके उसके साथ रहा है, ऐसे लोग, ऐसे प्राणियों ने मनुष्य को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी की है। यही नहीं, ऑयल भी था, उस टाइम भी तेल था, और वो तेल था वनस्पति तेल। वो तेल था जो वनस्पति से, उनके जो बीज है उससे जो हम लोग तेल बनाते थे वो तेल। और इसी तेल से फिर हमने दिए जलाए, इसी तेल से हमने मशाले जलाई और अपनी जो रोशनी है उसकी जरूरत पूरी की। और हम कह सकते हैं अभी कि ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स तब से है जब से ये इस दुनिया के ऊपर मनुष्य ने अपनी बस्ती की है। फिर बाद में ये मनुष्य को पता चला कि बाप में कितनी शक्ति है। अगर बाप को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करें तो 10-10 घोड़ों की शक्ति, 10-10 हाथियों की शक्ति उसमें हो सकती है। और फिर चालू हुआ रेवोल्यूशन, फिर चालू हुई औद्योगिक क्रांति। ये जो स्टीम इंजन, ये जिस इंजन की खोज मनुष्य ने की, जो चल रहा था बाप के ऊपर, फिर ये इंजन बहुत जगह पे इस्तेमाल होने लगा और बहुत ज्यादा कार्य ये इंजन करने लगा। और इस बाप को तैयार करने के लिए जो प्राथमिक, जो सबसे ज्यादा जरूरी ईंधन जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगा वो था कोयला। तो हर जगह जहां जहां ये बाप लगती थी, हर जगह जहां जहां इस बाप से कुछ कार्य करना होता था, तब मनुष्य इस कोयले का ही इस्तेमाल करता था। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे पहले जो पावर प्लांट बना है, यानी पावर प्लांट यानी ऐसा प्लांट, ऐसी इंडस्ट्री या ऐसा यूनिट कि जिसमें मनुष्य ने पहली बार बिजली का निर्माण किया और वो बिजली वहां के अपने शहरों को दी, जैसे आज हम लोग नॉर्मली देखते हैं। तो पूरी वो सब रचना है अमेरिका के एक शहर में की गई। और पहली बार ये जब प्लांट बना, ये पहला पावर प्लांट भी चला था कोल के ऊपर। कोयले को जलाया गया, उससे भाप तैयार की गई और उससे फिर ये बिजली बनाई गई और जो बिजली सब जगह चली गई। दोस्तों, उसके बाद आया इंटरनल कंबशन इंजन, ऐसा इंजन जो व्हीकल्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और इसमें हम लिक्विड फ्यूल का उपयोग करने लगे और तभी एंट्री हुई क्रूड ऑयल की। तब क्रूड ऑयल से फिर पेट्रोल, डीजल, और इससे वो इंटरनल कंबशन इंजन और बाकी कई सारे इंजन जो अभी आज हम लोग देखते हैं, ये सब इंजन चलने लगे। इसके अलावा इस क्रूड ऑयल से पता चला कि कितनी सारी चीजें इससे बनती है।
तभी एंट्री हुई प्लास्टिक की, रबर की, इतने सारे केमिकल्स की जो आज हम देखते हैं। फिर जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी तो बहुत बड़े ये ऊर्जा तैयार करने वाले, बिजली तैयार करने वाले प्लांट्स तैयार हुए। तो सबसे पहले उसमें हम कह सकते हैं कि कोल बेस्ड, यानी कोयले के ऊपर जो बड़े बड़े प्लांट लगे, वो अभी औष्णिक ऊर्जा केंद्र जो हम अभी देखते हैं वो वैसे ही हुए। उसके साथ और एक बड़े बड़े प्लांट शुरू हुए, उसका नाम है हाइड्रो प्लांट्स, यानी जल विद्युत ऊर्जा के प्लांट्स। और ये बहुत बड़े बड़े बनने लगे। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ने लगी, तभी तभी इस प्लांट की साइज भी, इसकी क्षमता भी बढ़ने लगी। और ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ अणु ऊर्जा के साथ। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 अणुबॉम्ब डाले, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसकी वजह से पूरा जापान बर्बाद हो गया। हमने देखा उस सब। लेकिन दुनिया को पता चला कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब में कितनी सारी ऊर्जा है, और ये सभी जो ऊर्जा है, क्यों ना इसी ऊर्जा से हम लोग बिजली बनाते हैं। और फिर शुरू हुए न्यूक्लियर प्लांट्स। और कई सारे जो प्रगत देश है, विकसित देश है, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने अपने अपने देशों में ये न्यूक्लियर प्लांट्स की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, इसी प्लांट के साथ शुरुआत हुई हादसों की। ऐसे विनाशकारी हादसे। और देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब का ऐसी एक चीज होती है ना, कि आप ऐसा मत कहिए कि 1 सेकंड में सब कुछ बर्बाद होता है। सिर्फ 1 सेकंड नहीं, आपका वो जो रॉ मटेरियल है जिससे ये न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर प्लांट बनता है ना, वो रॉ मटेरियल जब तक पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं होता, तब तक उसका रेडिएशन चालू होता है। जब तक धीरे धीरे धीरे, जितना भी आप देखो, सालों तक रेडिएशन चलता है, तो उसकी बर्बादी कभी कुछ मिनटों में खत्म नहीं होती, हमेशा के लिए चलती है। तो पूरी दुनिया इनफैक्ट, ये सभी ने देखा है, इतने सारे हादसे हुए, हमारे सामने हुए, कि आज पूरी दुनिया बोल रही है कि नहीं चाहिए। कोई देश कितना भी गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको आज बिजली को कैसे भी तैयार करे, लेकिन उसको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए। तो आज की तारीख में जो एनर्जी की जरूरत है, इस ऊर्जा की जरूरत है, तो वो कैसे करते हैं हम लोग? तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। अभी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो हवाई जहाज से लेके सभी तरह की गाड़ियां, रेल, हमारे जहाज, पानी के हर कोई चीज जो रास्ते पे चलती है, वो सभी तरह के रास्ता, हवा और पानी, इसमें मेन भूमिका जो है वो है क्रूड ऑयल की। इस क्रूड ऑयल से फिर जेट फ्यूल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, अलग अलग तरह के फ्यूल आते हैं, जो इस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा सा परसेंटेज है जो ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बोल सकते हैं, या कुछ कुछ ऐसे ट्रेन या लोकल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। वो छोड़ के मेन जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में फ्यूल चलता है वो है क्रूड ऑयल। कुकिंग, यानी जलाने के लिए ईंधन। तो रसोई वाला जो ईंधन जो पूरी दुनिया में मैक्सिमम यूटिलाइज होता है, वो है एलपीजी। इसके अलावा बिजली बनाने के लिए पूरी दुनिया में जो सबसे 2 अहम जो ईंधन है जिसका इस्तेमाल होता है, वो है कोयला, और दूसरा है प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। अभी जो मैंने सब कुछ बताया, इसके अलावा भी लोग अपने अपने लेवल पे बाकी की चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। मैं ग्रॉसली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन के बारे में बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज की अलग अलग जरूरतें होती है। मेन सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि वो उष्णता तैयार करें, या गर्मी, या वो टेम्परेचर तैयार करें, जिसके बाद फिर वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए मैक्सिमम जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं लोग, वो आज भी कोयला ही है। कोयला है, उसके बाद फर्नेस ऑयल है, एलडीओ है, और कई कई जगह पे अभी नेचुरल गैस भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी तरह के जो ईंधन है ना, अलग अलग तरह के ईंधन है, अलग अलग तरह के उनके एप्लीकेशन है। और हम सबको पता है कि ये है वो फॉसिल फ्यूल, ये है वो जीवाश्म ईंधन जिसकी वजह से, जिसको जलाने की वजह से आज ये पूरा हम लोग भुगत रहे हैं। ये पूरा वातावरण, ये पूरा जो प्रकृति का एक जो चक्र था, उसको हमने डिस्टर्ब किया है। तो इन सब में सबसे ज्यादा ये बर्बादी करने वाला अगर कोई ईंधन है, तो वो है कोयला, जो हमने पिछली बार देखा। लेकिन एट द सेम टाइम, ये सभी आज जो भी डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा विलन नंबर 1 कौन सा है? कोयला है। लेकिन उसके साथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी कोयला है, यानी उपयुक्तता भी उसकी उतनी ही है आज, और वो जला भी रहा है उतना ही, नंबर 1 दोनों ही जगह पे।
दोस्तों आज कितना बैरल, आई मीन अगर क्रूड ऑयल की आप बात करें तो क्रूड ऑयल हमें हर दिन लगता है 90 से लेके 95 से लेके मैक्सिमम 99 100 तक, 100 मिलियन बैरल पर डे दुनिया को लगता है। अभी 100 नहीं, कम हो रहा है, तो 95, ऐसा 95 90 के बीच में। तो 95 मिलियन बैरल हर दिन मनुष्य को या हमें पूरी दुनिया को लगता है क्रूड ऑयल। कोयला कितना लगता है? कोयला, जब मैं बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया कोयले के खिलाफ है, ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में कोयला हमें 22 मिलियन टन इतना कोयला लगता है, 22 मिलियन टन। और ये कितना हमने देखा, तो 100 पकड़ते हैं, 100 मिलियन बैरल। लेकिन दोस्तों एक बैरल में होता है 159 लीटर, और यहां एक टन में होता है 1000 किलो कोयला। तो अगर मैं टन के हिसाब से देखूं तो एक टन में हो गए 6.28 बैरल। अभी वो कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह वो सब बाद में, वो ज्यादा टेक्निकल डिस्कस नहीं करते हम। यानी एक टन कोयले का मतलब है 6.2, 6 से भी ज्यादा बैरल, ऐसा पकड़ के चले तो ये हमारा कोयला है आज की तारीख में 130 से भी ज्यादा मिलियन बैरल इतने लगते हैं, तो क्रूड ऑयल से ज्यादा हो गए। और एक क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल से हमें पता है कि सिर्फ कई सारे अलग अलग तरह के ईंधन निकलते हैं, लेकिन सिर्फ ईंधन ही नहीं, पेट्रोकेमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कोयला ऐसी चीज है कि कोयला 100% सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस बड़े लेवल पे कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। और आज आप देखोगे तो कोयले का इस्तेमाल 58% होता है बिजली तैयार करने के लिए, 16% जो होता है वो अलग अलग जो मेटल्स की इंडस्ट्रीज है उसमें,